नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं सब अच्छे होंगे। फाइनली लास्ट 20 डेज से मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, कोई स्टॉक सिलेक्शन पे टॉपिक पे नहीं वीडियोस बनाई है। तो बहुत दिन बाद आज ट्रेड करने का मौका मिला है। कुछ पर्सनल हेल्थ इशू होने की वजह से मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा था और आप लोग को भी कभी बहुत सारी चीजें देखने को नहीं मिल रही होती। और हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है। यहाँ तक कि मैंने 20 दिन से लास्ट 20 डेज से मैंने मार्केट वॉच तक नहीं किया कि बेरिश है कि बुलिश है, बट कोई नहीं, स्टॉक सिलेक्शन फिर से वही टॉपिक, वही डाटा, वही रीडिंग, वही वॉल्यूम, सारा कुछ हमें सेम प्रोसेस है, सेम स्टेप जो हम पहले करते थे वही सेम करना है। तो स्टॉक सिलेक्शन के टॉपिक पे अगर हम बात करें तो स्टॉक सिलेक्शन पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, स्टॉक सिलेक्शन हो या इंडेक्स हो, चाहे जब हम चीजें को इंटरनल जानने की कोशिश करते हैं तो हमें उसके डाटा को देखना होता है, डाटा को रीड करना होता है, ना कि हमें फ्रंट में देखना होता है। बैकएंड में हमें चीजें क्या चल रही है वो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। मींस चार्ट क्या है वो आपको एक फ्रंट में शो हो रहा है, एक स्क्रीन है कि प्राइस का मोमेंटम क्या है, बेरिश है, बुलिश है, साइडवेज है, कंसोलिडेशन है। लेकिन जो बैकएंड में है वो डाटा है, हमें क्या हो रहा है ये जानना है तो हमें फ्रंट में चार्ट देखना होगा। लेकिन क्या होने वाला है ये देखने के लिए हमें बैकएंड में क्या बायर की स्ट्रेंथ है, क्या सेलर की स्ट्रेंथ है, क्या वॉल्यूम है, क्या चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ये बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट रखती है। तो स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमें कुछ बेसिक स्टेप हमें समझने होंगे कि जो चीजें मैं बताता हूं शायद उसको आप फर्स्ट टाइम सुने या फर्स्ट टाइम देखें, क्योंकि ये टॉपिक पे अधिकतर आप लोग किसी को डिस्कशन करते हुए नहीं देखेंगे। चलिए, स्टॉक सिलेक्शन पे सबसे ज्यादा हमें क्या चीजें जानना जरूरी है। तो देखो, हमें ये हमारा बैकएंड का पूरा डाटा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये किसी भी स्टॉक का ये फ्रंट है, ठीक है, ये फ्रंट है और ये बैकएंड है। अब फ्रंट में क्या शो करना है, ये बैकएंड का वर्क होता है, यहां पे सिर्फ शो कराना होता है। आप सबसे पहले ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आप क्या देखते हो? स्टॉक सिलेक्शन करने या इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए आप सबसे पहले चार्ट देखते हो। चार्ट देखते हो तो आप पता करते हो कि ये क्या मोमेंटम। देखो, आपको अगर चार्ट, तो आपको बैकएंड का अगर प्रोसेस पर डिटेल्स पता चल जाएगी, बैकएंड का क्या वाई क्या वॉल्यूम होता है, तो आप ये देख के ही बता दोगे कि ऑप्शन वो चार्ट में क्या शो होने वाला है। जैसे मान के चलो, एज एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, कोई भी स्टॉक हम लगाते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है या कोई भी आइडिया है, म्यूचुअल फाइनेंस है, म्यूचुअल फाइनेंस को लगाते हैं। देखो अभी क्या है इसमें 8600 2000 and 6000 11000। चलिए इसको हम बात करते हैं कि ये क्या कैसे स्टॉक चलेगा। देखिए, ये स्टॉक की स्ट्रेंथ बुलिश है। अब क्या स्ट्रेंथ बुलिश है, क्या मैं ये वॉल्यूम देख के बता रहा हूं कि स्ट्रेंथ बुलिश है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस, क्योंकि वॉल्यूम कभी भी आपको नंबर्स में इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, वो कितने कॉन्ट्रैक्ट बने हुए ये इंपॉर्टेंट रखते हैं। अब मान के चलिए 8600 यानी 3 एबव वॉल्यूम है, राइट? तो स्ट्रेंथ तो बहुत है। अब 11000 कॉल सेलर है। कॉल सेलर का काम क्या क्या होता है? मार्केट को ऊपर जाने से रोकना। एंड पुट सेलर का काम होता है मार्केट को सपोर्ट से रोकना। तो कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले की भी संख्या ज्यादा है और आपको बायर की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अब एग्जांपल के तौर पे समझे, आपका फोर्स अगर आप एक स्थान पे खड़े और आप आगे की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, बट आप फोर्स लगा रहे हैं, आप आगे की ओर बहुत बढ़ना भागना चाह रहे हैं, बट आपको कोई पकड़ के रखा है, तो आप इसमें क्या करेंगे? या तो आप आगे जाएंगे या तो आप उसी स्थान पे कंसोलिडेशन करेंगे, रुके रहेंगे, क्योंकि आपका एम्स क्या है, टारगेट क्या है, डेस्टिनेशन क्या है? आगे बढ़ना, आगे जाना। तो सेम इस स्टॉक का क्या है, मोमेंटम है बुलिश, लेकिन ये रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेशन कर सकता है। मींस हमें चार्ट में मैं आपको बताता हूं, चलिए हम समझते हैं। देखिए, ये स्टॉक का मोमेंटम क्या है, ये स्टॉक का मोमेंटम है। ये स्टॉक क्या करना चाह रहा है? ये स्टॉक जाना ऊपर चाह रहा है, लेकिन इसको काफी मशक्कत करना पड़ेगा। यानी आप आगे की ओर बढ़ना चाह रहे हो लेकिन आपको कोई पकड़ के रखा है, लेकिन अगर आप छोटोगे तो बहुत तेजी से आगे की ओर जाओगे। तो सेम चीज, चलिए मैंने अभी कोई भी इसमें चार्ट नहीं देखा, मैं आपको डाटा देख के बताया। अभी आप सबसे पहले क्या करते हो? आप चार्ट देखते हो ना, तभी आप समझ पाते हो कि इसका मोमेंटम क्या है। म्यूचुअल फाइनेंस, चलिए म्यूचुअल फाइनेंस को हम चार्ट में लगाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो कॉन्ट्रैक्ट भी कितनी भी वैल्यूम हो, लेकिन एक्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट कितने बने हुए ये देखिए। चलिए, अभी मैंने कोई चार्ट नहीं लगाया, अब चार्ट में आपको लगा के देखता हूं, बताता हूं कि देखो मैंने क्यों बोला। आप अगर डाटा रीड करना समझ जाओगे ना तो आप सब कुछ समझ गए कि बैकएंड में क्या वर्क हो रहा है, ठीक है। चलिए हम यहां पे समझते, देखिए ध्यान से देखिए इस चार्ट को और फील करिए। देखिए, मार्केट गैप अप खुला, यानी सुबह से ही इसमें मोमेंटम ऊपर जाने के लिए चांसेस। थोड़ा सा इसको सेलर का दबाव आया, लेकिन देखिए कितनी ये मशक्कत कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको पकड़ के रखे हैं। यहां पे थोड़ा सा कॉल सेलर कमजोर हुए तो बायर मार्केट को स्पीड में ऊपर के लेके गए। क्यों? क्योंकि अगर आप आगे की ओर बढ़ना चाह रहे हो और आपको पकड़ के रखे तो आप हल्का सा भी ढीला हाथ छोड़ोगे तो आप बहुत तेजी से आगे की ओर भागो। सेम स्टॉक ऐसे ही है कि कॉल सेलर हल्का सा कमजोर होंगे तो बहुत, और यहाँ पे देखो फिर से कंसोलिडेशन कर रहा है लेकिन आगे की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। तो सेम फील करो कि मार्केट की मोमेंटम क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है इसमें। चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक पे चलते हैं कि हमें स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए क्या है। देखिए, मार्केट तीन चीजें से चलता है। क्या? एक हो गया फर्स्ट न्यूज हो गया कि मार्केट न्यूज से चलता है, क्योंकि किस सेक्टर में क्या न्यूज है, जाहिर सी बात है वो इस सेक्टर के उस हिसाब से परफॉर्म करेगा। दूसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है डाटा, कि डाटा क्या है मार्केट में, यानी जो हम सीपीआर, पीसीआर, वॉल्यूम, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा कुछ हम बात करें, उस डाटा की बात करें। और तीसरा क्या होता है हमारा प्राइस सेक्शन से, जिससे हम फ्रंट में देखते हैं कि एक्चुअली में प्राइस मूवमेंट कैसे किया है, प्राइस मूवमेंट, प्राइस सेक्शन, ठीक है। अब चलिए इन तीनों का काम क्या होता है हम इसको समझते हैं, ठीक है। देखो न्यूज क्या है, अब किसी भी स्टॉक में न्यूज है तो वो बुलिश है। मान के चलिए एक स्टॉक है
मिथुन फाइनेंस है या कुछ इसको डील हुई है, बहुत अच्छा डील हुई है, करोड़ों की डील हुई है, या आने वाला इसका कुछ प्रोजेक्ट है जो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब इसमें न्यूज आई है तो मिथुन फाइनेंस अच्छा भागेगा, लेकिन अच्छा भागेगा तो उसका अच्छा डाटा भी होगा, है ना। तो अच्छा डाटा होगा तो हम क्या करते हैं, न्यूज को ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो आप तक पहुंचते पहुंचते वो ऑलरेडी बहुत लोगों के पास पब्लिश हो चुके होते हैं और उसमें मोमेंटम निकलने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो न्यूज को ट्रैक कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट टास्क वो इंट्राडे के लिए बिल्कुल नहीं। आप स्विंग के लिए न्यूज को ट्रैक कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए न्यूज को ट्रैक कर सकते हैं, बट अगर आप सोचो इंट्राडे के लिए न्यूज को ट्रैक कर पाना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। चलिए अब हम इसको न्यूज को साइड रखते हैं, लेकिन हमने एक चीज सोचा कि यार ये बताओ, अगर किसी स्टॉक में न्यूज अच्छी है तो उसका डाटा भी अच्छा होगा। तो एक काम करते हैं, ये जो एफएनओ स्टॉक है इतने सारे, इनमें से ये जानते हैं सबसे अच्छा डाटा किसका है। तो अगर सबसे अच्छा डाटा जिसका होगा उसमें जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव होगा तो चलिए, तो हम डाटा देखते हैं। तो मतलब हम किससे डायरेक्शन जो किसी स्टॉक की होगी कि ये स्टॉक कितना ऊपर जाएगा, किस साइड जाएगा, मींस हमें एक स्टॉक पता चला कि ये स्ट्रेंथ बहुत अच्छे ऊपर जाएगा और ये बुलिश है, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये हमने डायरेक्शन तो पता कर लिया, स्ट्रेंथ पता कर लिया। अब आती है एंट्री करने वाला, मतलब अगर आपको कहीं ट्रेवल करना है मींस, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको डेस्टिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि डेस्टिनेशन आपकी क्या है। अब डेस्टिनेशन पता चल गए तो आपको रूट पता होना चाहिए कि आपको किस रूट से जाना है। तो प्राइस एक्शन क्या है, वे है, एक चलने का वे है। मतलब अगर मुझे यहां तक सफर करना है तो मुझे कौन सी रास्ते से जाना है, कौन सा वे लेना चूज करना है, वो इंपॉर्टेंट करता है। तो हमें कौन सा रास्ता चूज करना है यही प्राइस एक्शन बताता है। मतलब हमें कहां पे एंट्री करना है एग्जैक्टली, कौन सा टारगेट लाइन है एग्जैक्टली, और कंफर्मेशन क्या है, ये सारा कुछ, ठीक है। ये तो होता है प्राइस सेक्शन। तो हम डाटा देख लेंगे, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ, और प्राइस सेक्शन से ट्रेड ले लेंगे, राइट। तो चलिए ये चीजें तो हम समझ में आ गया। अब डाटा में हमें चार चीजें इंपॉर्टेंट होती है। देखिए वन साइडेड स्टॉक होता है, हमें सिर्फ वन साइडेड स्टॉक पिक करना है। लास्ट तक बनिए प्लीज, आपसे क्वेश्चन चैनल को सब्सक्राइब कर। सो फाइनली हम बात करते हैं कि चलिए डाटा रीड करने के लिए डाटा में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मान के चलिए मार्केट में दो लोग होते हैं, आपने बायर और सेलर, यानी एक नॉर्मली व्यक्ति से देखो तो सेलर कौन है, जो बेचता है, जो मार्केट की डिमांड को गिराता है, सेलर। बायर कौन है, जो डिमांड को बढ़ाता है, ठीक है। तो बायर एंड सेलर दो लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट और डाटा देखते हैं तो इसमें भी कई लोगों को देखना होता है। अब सेलर की बात करते हैं तो सेलर दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब सेलर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे कौन से, एक होते हैं हमारे कॉल सेलर, ठीक है, और एक होते हैं हमारे पुट सेलर। अब कॉल सेलर और पुट सेलर का काम क्या होता है, देखिए सेलर होते हैं और सेलर का काम होता है मार्केट को ऊपर और नीचे जाने से रोकना। तो कॉल सेलर का काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करना, यानी एक छत क्रिएट करना, ठीक है, ऊपर जाने से रोकना। और पुट सेलर का काम होता है नीचे सपोर्ट बनाना, यानी मार्केट को नीचे जाने से रोकना, ये एक बेस तैयार करना, ठीक है। और बायर जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। चलिए ये कॉल सेलर और पुट सेलर को हम रेशियो में जब सीट्स में देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं पीसीआर, यानी पी मींस पुट सेलर, सी मींस कॉल सेलर, और इक्वल टू रेशियो यानी पीसीआर। और पीसीआर अगर 1 है तो मतलब दोनों की संख्या सेम है, दोनों आगे पीछे जाने से रोकने वाले, एंड 1 से ऊपर है तो पुट सेलर पॉजिटिव है क्योंकि सपोर्ट मजबूत है, 1 से नीचे है तो कॉल सेलर पॉजिटिव। अब इसी तरह सेम बायर भी होते हैं, बायर भी दो टाइप के होते हैं, पहले होते हैं हमारे कॉल बायर एंड दूसरे होते हैं हमारे पुट बायर। तो कॉल बायर एंड पुट बायर, देखिए कॉल बायर मार्केट को ऊपर की ओर ले जाते हैं, मतलब जो स्ट्रेंथ होती है, जैसे एक बस में क्या इंपॉर्टेंट होता है ट्रेवल करने के, उसमें पैसेंजर, जितना ज्यादा पैसेंजर होंगे उसके लिए उतना ही अच्छा है, वो उतना ही लंबी दूरी तय करेगा। तो सेम स्ट्रेंथ जो होता है वो बायर डिसाइड करते हैं, कॉल बायर एंड पुट बायर, ठीक है। कॉल बायर इतना समझिए मार्केट को ऊपर की ओर चलाते हैं, यानी ट्रेवल कराते हैं, मार्केट जो ऊपर मूवमेंट करता है नीचे मूवमेंट करता है उसका काम बायर का काम होता है, पुट बायर एंड कॉल बायर। पुट बायर मार्केट को नीचे की ओर ले जाते हैं, ठीक है। और इसको हम डिवाइड करेंगे सीपीआर, यानी अगर मैं जब भी सीपीआर वर्ड यूज करूंगा तो आप समझ लीजिए कि कौन होते हैं, बायर जो मार्केट को ऊपर या नीचे ओर चलाते हैं। जब मैं पीसीआर का वर्ड यूज करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि हम कॉल बायर और कॉल सेलर पुट सेलर की बात करें। अब पीसीआर स्ट्रेंथ और डायरेक्शन पता करना है। अब हम समझते हैं कि हमें वन साइडेड स्टॉक पिक करना है। देखिए वन साइडेड का मतलब क्या होता है, मींस मैंने यहां पे ट्रेड लिया, ठीक है। तो अगर मेरा ये टारगेट है तो 80% चांसेस है कि ये टारगेट देगा। अगर बाई चांस इसने टारगेट नहीं भी दिया तो ज्यादा से ज्यादा ये कंसोलिडेशन करेगा, बस हमारे अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। तो यहां पे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस है। क्यों? अगर मान के चलिए आपने एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, मिथुन फाइनेंस में मान के चलिए मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, ये ट्रेड लिया। अब यहां पे मुझे ये मेरा टारगेट है। अब मुझे ये कंफर्म पता चल जाए ये स्टॉक या तो 80% चांसेस है कि ये टारगेट दे देगा, ठीक है, और 20% चांसेस बाई चांस अगर कोई न्यूज आ गया और हमारे अगेंस्ट चला गया मार्केट तो ज्यादा से ज्यादा ये कंसोलिडेशन कर सकता है, बस हमारे अगेंस्ट रिवर्स नहीं करेगा। मतलब ऊपर जा रहा है तो रिवर्स नहीं करेगा। तो वन साइडेड स्टॉक, वन साइडेड स्टॉक के लिए मैंने आपको क्या क्या डाटा में देखना चाहिए वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया और मैंने। अब हम बात करते हैं कि भाई अब हमें क्या करना है। हमें पता चल गया हमें एक स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमें डाटा देखना जरूरी होता है, लेकिन डाटा में हमें कैसे पता करेंगे इतने सारे स्टॉक में से एफएनओ में स्टॉक एक स्टॉक सबसे बेस्ट कौन सा है, ठीक है। यानी
आपको 10 कैंडिडेट में से एक को सिलेक्ट करना है तो आपको 10 का तो इंटरव्यू लेना ही होगा, तभी आप एक को जज कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट है। तो इसी तरीके से अगर हमें 200 प्लस स्टॉक को जानना है कि सबसे बेस्ट कौन है, तो हमें सबका डाटा जानना होगा। तो ये पॉसिबल, या तो आप क्या करोगे, आप ऑप्शन चेन ओपन करोगे, सारा डाटा ओपन करोगे, और ये आप पिछला डाटा तो भूलते जाओगे क्या है। तो इसके लिए मैंने आपको जो सीट्स दी है यहाँ पे आप एक क्लिक में फिल्टर कर सकते हो कि कौन सा स्टॉक का क्या डाटा है और सबसे बेस्ट कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट कौन सा है, किसमें हमें ट्रेड करना चाहिए, ये समझने के लिए हमें जानना है। और बाकी अगर हमें सेक्टर के बारे में जानना है तो हमें स्टॉक्स यानी एफएनओ स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करने के लिए, यहाँ पे सारे एफएनओ स्टॉक हैं तो हमें एक स्टॉक पिक करना है। चलिए लास्ट तक बने रहिए। ओके, अब देखिए जैसे मैंने बोला कि किसी भी स्टॉक में एबव परसेंटेज यानी 3 एबव स्ट्रेंथ होती है और बहुत ज़्यादा अच्छा ना चला हो, तो हमें कैसे सिलेक्शन करना। देखिए ये हो गया पीसीआर। अब आपको पता है पीसीआर, अभी हमने जाना सीपीआर, आपको मैं पता है कि इसमें मैं पता है सीपीआर क्या है। एंड चेंज इन परसेंटेज एलटीपी चेंजेस, ये आप जानते ही हैं कि चेंजेस क्या है, एलटीपी चेंजेस क्या है। ठीक है, और ये ऑलरेडी एलटीपी यानी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है ये है। एंड सी कॉन्ट्रैक्ट एंड पी कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए बस में जैसे मैं माना कि ये यहाँ पे देखो ये 5400 मान के चलो मार्केट एक बस है, एग्जांपल के तौर पर समझते हैं एक बस है मार्केट, ठीक है, और बायर उसमें पैसेंजर है, कुछ पैसेंजर आगे जाने के लिए बैठते हैं, कुछ पैसेंजर नीचे जाने के लिए बैठते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पैसेंजर है। ठीक है, अब ये हमेशा कभी आपको घटते हुए नहीं दिखेगा, ये हमेशा बढ़ते हुए दिखेगा। मान के चलिए अगर यहाँ पे ये जो है इधर 10 पैसेंजर ऐसे हैं इस टाइप से और इधर 8 पैसेंजर हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो आप किसको वैल्यू दोगे, नंबर्स देखोगे तो ये 10 ज़्यादा है, लेकिन आप देखो ये माइनस में और ये प्लस में, तो प्लस हम इसको वैल्यू ज़्यादा देंगे यानी पैसेंजर बेयर साइड। तो सेम ये चीज़ है, तो यहाँ पे ये बताता है कि कितने परसेंट अभी कॉन्ट्रैक्ट होल्ड है यानी पैसेंजर बस के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यानी हम समझ सकते हैं कि अभी भी लोगों को उम्मीद है कि मार्केट ऊपर जाएगा और अभी अपना कॉन्ट्रैक्ट बना के रखें। ठीक है, अब और वैल्यूम चेकर हम ये समझते हैं कि 950 के बाद की डाटा में हमें क्या कितना चेंजेस मार्केट में कितना ज़्यादा वॉल्यूम 950 के बाद ऐड हुआ है। ठीक है, अब हमें चेंजेस डाटा देखना है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा किस में क्या है। पीसीआर चेकर, पीसीआर में ज़्यादातर तो मार्केट में वेट कर रहे हैं लास्ट तक बन गई है। सो फाइनली हमें स्टॉक सिलेक्शन के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज थोड़ा सा डिले डाटा इसलिए वॉल्यूम चेक पीसीआर को 100% ज़्यादा दिख रहा होगा, यानी 950 के बाद 950 के बाद कितना वॉल्यूम ऐड हुआ है। ठीक है, अब हम टाटा स्टील की बात करें तो ऑप्शन पीसीआर देखो तो 0.85 का है, 0.85 का मतलब 70 के ज़्यादा ठीक ठाक है, और 2 एबव स्ट्रेंथ है। परसेंटेज में देखिए तो बहुत ज़्यादा चल चुका है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपके 100% ग्रीन है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा होगा क्योंकि 0 से हो रहा है, अभी थोड़ा सा इसमें चेंजेस करने बाकी हैं, क्योंकि 0 का मतलब 100% होता है कि 100% कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है। बंधन बैंक हो गया 2 एबव स्ट्रेंथ, 5 एबव स्ट्रेंथ टाटा एलेक्सी में, और 5 पॉइंट टेबल, लेकिन पीसीआर बहुत ज़्यादा, मतलब ये स्टॉक में सेलर का दबाव बहुत ज़्यादा है। एंड देखें तो वॉल्यूम कंटिन्यू ऐड हुआ है, तो वॉल्यूम चेकर में देखें ना तो पीसीआर बहुत कम है, लेकिन पीसीआर डाउन भी गया है, घटा भी है, तो फिर दोनों में से ऐसा कुछ है नहीं। अगर देखें ना तो मार्केट का दबाव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सेलर एंड बायर की स्ट्रेंथ जो है ना पीसीआर एंड सीपीआर कोई खास ज़्यादा चेंजेस है नहीं, क्योंकि 5 है वो तो है, लेकिन अगर आप देखोगे तो सेलर का कॉन्ट्रैक्ट ना बहुत 0.31 का पीसीआर है, एंड 70 ठीक है, 98% चला है, 3 अबव स्ट्रेंथ है। 3 पॉइंट का सीपीआर है, 70 का पीसीआर है और मात्र 2% चला है, और सी कॉन्ट्रैक्ट 100% है यानी ग्रीन है, एंड बायर भी ऐड हुए हैं। तो को एक बार हम OI लाइनर पे लगाते हैं, जिससे चेंजेस डाटा हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक सिलेक्शन के लिए। जस्ट 1 मिनट, का चेंजेस डाटा तो मिल नहीं रहा है। टर्न फार्मा में 5 एबव का सीपीआर है, टर्न फार्मा में स्ट्रेंथ अगर देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा, लेकिन पी कॉन्ट्रैक्ट अगर देखो तो 25% क्लोज है, ग्रीन है, और 8% कॉल साइड का है। तो लेकिन क्या ही बात करें, अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर पीसीआर की बात करें तो इस BIN में 1.0 1.37 का है। अगर आप देखो तो JSW स्टील में देखें तो 2 एबव स्ट्रेंथ है,
जेएसडब्ल्यू स्टील की अगर बात करें तो देखोगे 2 एबव स्ट्रेंथ है लेकिन 95 का पीसीआर है। अब क्रॉम्पटन लेकिन 468 रुपए का है, और क्रॉम्पटन है, क्रॉम्पटन में 1 का पीसीआर, 1.34 का सीपीआर है, 1.98 का है। मतलब उतने ज़्यादा स्ट्रेंथ तो नहीं, लेकिन सपोर्ट बहुत अच्छा मजबूत है, बहुत अच्छा मजबूत है अगर बात करें तो। लेकिन अगर बात करें क्रॉम्पटन में तो 98 1.98 सॉरी 0.75% चला है। इससे सही तो हमारा कोटक बैंक है अगर बात करें तो 98 का पीस है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं। ये जेएसडब्ल्यू एनर्जी में दोनों चीजें देखिए, 2 एबव स्ट्रेंथ है और 95 का पीसीआर, यानी सपोर्ट भी स्ट्रांग है, सेलर भी स्ट्रांग है, बायर भी स्ट्रांग है, 2 एबव स्ट्रेंथ है। और जहां तक है कॉन्ट्रैक्ट भी वॉल्यूम चेकर में देखें तो ठीक है, वॉल्यूम उतना तो तेजी से नहीं आया है, लेकिन ट्रेड कर देखो मार्केट का दबाव बहुत ज़्यादा है। मार्केट में दबाव बहुत ज़्यादा, लेकिन एक बार चेंजेस देखना होगा। तो मार्केट में मैंने आपको कई बार बोला कि 940 के बाद का डाटा देखेंगे, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, एंड वॉल्यूम सीपीआर की बात करें तो देखो वॉल्यूम सीपीआर 940। यहाँ पे आपको मैं क्या बोलता हूँ, जब सुबह मार्केट ओपन होता है 9:15 से 9:40 के बाद बहुत डाटा फ्लक्चुएट होता है, तो वहां का आप डाटा मत देखिए, आप 950 के बाद डाटा देखिए। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि मार्केट बड़ा था, यहाँ से थोड़ा डाउन गया, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू बायर स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला, यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है ही है ऑलरेडी। अगर हम यहाँ पे ट्रेड करने की बात करें तो देखो सेलर ऑलरेडी स्ट्रांग है, 2 एबव स्ट्रेंथ है, तो मतलब अगर बाई चांस सेलर यहाँ पे उतना डिमांड नहीं भी आती है तो ये मार्केट सेलर मार्केट को नीचे नहीं गिरने देंगे। तो ये क्या है, वन साइडेड हो गया है। एंड 1.85 का मात्र कुछ चला ही नहीं है अभी, कौन से मात्र 0.39% है। तो सबसे पहले हम जेएसडब्ल्यू एनर्जी को देखो, अगर हम बात करें तो हम ऑप्शन चेन में लगाएं तो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हैं, ये पूरे 100% तो नहीं है, लेकिन ट्रेड करने लायक जिस हिसाब से मार्केट है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये देखो 25% क्लोज है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, 2700 है एंड 1100, मतलब 2 एबव स्ट्रेंथ है, ज़्यादा है 2 एबव स्ट्रेंथ से, 6597 एंड 6900, तो ठीक है। 95 का पीसीआर है, तो ट्रेड कर सकते हैं। अब चलिए जेएसडब्ल्यू में ट्रेड करने के लिए हमें अगर आप देखें तो मार्केट होल मार्केट निगेटिव है। अगर यहीं पे सेक्टर की हम सीट्स ओपन करें तो सबसे अच्छा कोई चला तो मेटल सेक्टर, और मेटल सेक्टर में सबसे अच्छा कोई चला तो वो है टाटा स्टील, 3.37 का स्ट्रेंथ, 2 एबव स्ट्रेंथ है, 0.85 का, लेकिन बहुत ज़्यादा चल चुका है। तो आप देखोगे तो और निफ्टी ऑयल एंड गैस भी चला है, ठीक है, लेकिन सब 0.24%, 55%, सभी चीज़ चला। लास्ट हाईएस्ट सेक्टर जो है आज का वो है 0, मतलब वो भी 1% नहीं चला, 98% चला लास्ट हाईएस्ट। तो हमें ट्रेड करने के लिए सबसे पहले जेएसडब्ल्यू एनर्जी में देखिए, ये मार्केट गैप अप खुला है, गैप अप खुल के ये मार्केट नीचे आ रहा। सो फाइनली जैसे मैंने बोला कि ये स्टॉक पॉजिटिव ओपन जरूर हुआ है, लेकिन गैप अप खुल के नीचे आया है, और गैप अप खुल के नीचे जाके, लेकिन बहुत ज्यादा ये बेरिश जाने वाला नहीं है। देखो या तो ये स्टॉक यहीं पे कंसोलिडेशन कर जाए या तो पॉजिटिव जाएगा, तो मतलब हमारे पास ये है कि वन साइडेड स्टॉक है, क्योंकि सपोर्ट अच्छा स्ट्रांग है, सेलर काफी स्ट्रांग है और बायर भी स्ट्रेंथ है। यहाँ पे वाइल लाइन में हमने देखा था ना कि यहाँ पे अभी तक तो नहीं रहा था, लेकिन अब जाके इसमें बाहर देखो मार्केट यहाँ पे जरूर रेड लाइन नीचे आ रहा है, लेकिन ग्रीन लाइन ऊपर जा रहा है, मतलब बस भले ही यूटर्न लेके पीछे जा रहा है, लेकिन ऑलरेडी पैसेंजर चढ़ रहे हैं वो आगे जाने के लिए। एंड पीसीआर की बात करें तो पीसीआर ऑलरेडी देखो आपको कंटिन्यू बढ़ते हुए दिख रहा है, मतलब इस स्टॉक में क्या है, फ्रंट में आपको ऐसा दिख रहा है कि स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन बैक एंड में हम देख रहे हैं सब कुछ इसमें पॉजिटिव होता जा रहा है। तो हमें ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमें वन डे टाइम फ्रेम में लगाना होगा। वन डे टाइम फ्रेम में लगा के हमें हॉरिजॉन्टल जोन देखना होगा। तो हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें तो हमारा हॉरिजॉन्टल जोन ये है, सबसे बेस्ट हॉरिजॉन्टल जोन, मैंने आपको क्लास में बताया। तो ये हॉरिजॉन्टल जोन हो गया। अब आ जाते हैं 5वें टाइम फ्रेम में। अब हमें गैन कैलकुलेटर का हेल्प जरूर लेना होगा। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली गैन कैलकुलेटर की बात करें, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में हॉरिजॉन्टल जोन तो हमने ये फाइंड कर लिया। अब हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल जोन हमारा है 480 रुपये 18 पैसे, ठीक है, 480 रुपये 18 पैसे, 480.18। अब कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है कि ये 484 पे जाएगा तो आप बाय करना। तो 484 तक तो गया ही नहीं अभी, अगर आप देखें तो लास्ट हाईएस्ट इसका 484 जा चुका है। देखिए गैन कैलकुलेटर का कहना है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल जोन है 480 का, तो इसके बाइंग जोन जो होगा 484 रुपये पे होगा, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी सुबह ही 484 रुपये जा चुका है। मतलब गैन कैलकुलेटर, मैंने आप क्लासेस में इस चीज को बताया था कि गैन के बाइंग रेंज में आ गया तो आप विदाउट कंफर्मेशन कोई भी आप ट्रेड ले सकते हो, वो पहला टारगेट तो देगा। कहना कि अगर पहला 84 पे जाएगा तो 89 तक का टारगेट, 89 तक का टारगेट मिले, लेकिन हमें 84 का बाइंग जोन है। तो हम अगर अभी तो नीचे आ गए 80 पे, तो अगर हम 80 पे ही बाय कर लें तो 84 का तो टारगेट ले सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, प्लस पॉइंट है। तो बहुत सही तो नहीं कह सकते, बहुत अच्छा हमें स्टॉक मिला है, वन साइडेड बहुत, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट है बहुत पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव मार्केट, मतलब भाव के साथ हम नहीं तैर रहे हैं, उल्टी दिशा में तैरने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा। तो बेरिश मार्केट, होल बेरिश मार्केट में हम पॉजिटिव ट्रेड ढूंढ रहे हैं, तो थोड़ा सा कह सकते हो कि ये बेटर है बस।
बहुत अच्छा नहीं है, वन साइड, मतलब लॉस नहीं हो सकता इसमें। तो ट्रेड लेता हूँ लास्ट तक बने, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फाइनली जेएसडब्ल्यू मैंने 600 क्वांटिटी बाई किया है, 57,602 का फंड लगा है, 57,000। जैसे मैंने बोला कि इंट्राडे के लिए कितना सफिशिएंट फंड होता है, मैक्सिमम 60,000 और मिनिमम 40,000 इस बीच में अराउंड रख लो। तो आप अगर इजीली से करते हो, 6.7 पॉइंट टारगेट लेते हो, थोड़ा बहुत 1-1.5% का, तब भी आप आराम से 1200, 1500, 2000 इजीली से निकल जाएंगे। तो 600 क्वांटिटी सुनने में बड़ी लग रही है, बट ये बहुत छोटा प्रीमियम का है, इसलिए 57,600 क्वांटिटी बाय किया है। अब बात करते हैं टारगेट के लिए। तो देखो टारगेट वन डे गैन के हिसाब से तो आपको 89 का टारगेट, क्योंकि 84 पे जाएगा तो आप बाय करोगे तो 89, लेकिन 84 पे तो हमने बाय नहीं किया, हमने 80 पे बाय किया, तो इतना बड़ा टारगेट नहीं। गैन के हिसाब से तो प्राइस सेक्शन के हिसाब से जो हमने क्लासेस में पढ़ा कि उसके हिसाब से हमें क्या टारगेट रखना चाहिए, तो उसके हिसाब से हमें ये वाला टारगेट रखना चाहिए कि यहाँ तक मार्केट जाएगा, ठीक है, प्राइस सेक्शन के हिसाब से। क्योंकि मैंने क्लासेस में आपको क्या पढ़ा है कि हमारे उसके हिसाब से टारगेट ये वाला होगा, हिस्ट्री का डाटा देख के। लेकिन हम ये तो नहीं रख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर 8600 क्वांटिटी तो हम ये रख लेते हैं 84 का, ये भी चला जाए तब भी बेस्ट है। और हाँ एक चीज़ और है, गैन से 89 से है तो 78 तक, तो 80 तो 78 नीचे तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, तो हमें वेट करना होगा। लेकिन मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि ये स्टॉक ऐसा है, अगर ऊपर नहीं गया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसी पे कॉन्सोलेशन करेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो या तो साइडवेज रह जाएगा या तो टारगेट देगा, दो में से एक चीज़। तो लास्ट तक बने रहिए, वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट नेचुरल सब्सक्राइब प्लीज। सो फाइनली मैंने बोला था ना कि गैन के हिसाब से अगर हमारे स्टॉप लॉस के रखेंगे 78.51 का जाएगा, एंड एबव एट 84 के बाद बाइंग है, टारगेट 89 का, लेकिन हमने 80 के बाद बाई किया तो 84 का टारगेट रखे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सोलेशन कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 78, इसलिए मैंने पहले आपको बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा 78 नीचे यहाँ तक आ सकता है, इसके नीचे ये नहीं जाएगा, इसका लास्ट लो ये है। बाकी वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, जिस हिसाब से मैंने बोला आपको यहाँ पे कि इसमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी में अगर हम पीसीआर की बात करें तो 75 का एंड 2 एबव स्ट्रेंथ है, और ज़्यादा कुछ चला नहीं, मात्र 0.39% चला है। तो देखते हैं, वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है कि जैसे ज़्यादा ये कॉन्सोलेशन करेगा या टारगेट देगा। तो लास्ट तक बन रही है, वेट करते हैं। सो फाइनली अभी 82.40 चल रहा है, और जो कि 2 पॉइंट और ऊपर जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे बाई किया था 80 के आसपास, तो अभी प्लस में ही है। और सपोर्ट को टेस्ट भी किया, जो हॉरिजॉन्टल जोन हमने ड्रॉ किया था वो कितना परफेक्टली था कि यहीं पे टेस्ट किया और यहीं से रिवर्स किया, क्योंकि स्ट्रेंथ अच्छी है और बहुत ज़्यादा उसने मूवमेंट किया नहीं। मैंने आपको बोला दिया कि स्ट्रेंथ अच्छी है, सपोर्ट स्ट्रॉग है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सपोर्ट। तो ये तो तय है कि स्टॉक अगर टारगेट ना दे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कॉन्सोलेशन इसी पे कर जाए, लेकिन रिवर्स नहीं करेगा। तो हम सेफ हैं ज़्यादा तक, जहाँ तक उम्मीद है कि टारगेट देगा ही देगा। तो फाइनली टारगेट की बात करें तो थोड़ा सा ही बचा है, मींस 84 का टारगेट था, लास्ट हाई से 83.80, मात्र 20 पैसे से नीचे आया। तो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि कब तक वेट करना पड़ेगा, 2:30-3 बजे तक वेट कर सकते हैं। सो फाइनली टारगेट हिट हो गया था, मैं आपको शो नहीं कर सका, और पोजीशन मैंने स्क्वायर, सो फाइनली सॉरी मैं आपको दिखा नहीं सका, टारगेट हिट हो गया था, पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया है, और पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया था 884 रुपये 31 पैसे के, अभी 884 रुपये 90 पैसे चल रहा है। अब मेन चीज़ ये है कि इतने सारे स्टॉक, आज मार्केट, होल मार्केट निगेटिव है। जैसे कि हमने सेक्टर में देखा था, एक बार अगर रिफ्रेश करें तो मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर सेक्टर पॉजिटिव नहीं ना नेगेटिव, मतलब पूरा का पूरा मार्केट कॉन्सोलिडेशन और साइडवेज है। तो लेकिन इसमें भी हमने एक स्टॉक पिक किया जो वन साइडेड है और एक तरफा, जिसमें स्ट्रेंथ थी। तो उस स्टॉक को मैंने बोला था ना कि या तो टारगेट देगा या तो फिर कॉन्सोलिडेशन करेगा। एक्चुअली मैं बाहर था, इस रीजन से पूरी रिकॉर्डिंग आपको एग्जिट करते समय शो नहीं कर सका, बट मैंने पोजीशन में स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मैंने आपको बताया कि डाटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन प्राइस सेक्शन, देन चार्ट। बाकी आप जब डाटा रीड करना सीख जाते हो तो आपको बैकएंड में क्या स्टॉक में है वो आप समझ जाते हो, आप स्ट्रेंथ, आप डायरेक्शन, सारा कुछ आप समझ जाते हो। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है टू जेड सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में।
जिसमें हम स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, फंडामेंटल, ए टू जेड सारी चीजें। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद।